ऐसा ही एक टर्म आ गया है टेक नेक। आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा। दिस इज द नेक पेन बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। यस, टेक नेक बोल दीजिए, नेक टेक बोल दीजिए। इसका ज़्यादातर आजकल ये आज रीसेंट टाइम्स की समस्या है, और इसका ज़्यादातर जो उपाय है वो बेटर यूज़ ऑफ फ़ोन्स है, जिससे कि आप अपने फ़ोन यूज़ हैं, आज एक्सेसिव फ़ोन यूज़ है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप फ़ोन पे हैं, आप अपने हाथों का भी यूज़ कर रहे हैं, नेक का भी यूज़ कर रहे हैं। लोग सोने जा रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ कुछ और पढ़ लें या कुछ और कर लें, तो नेक फ़ोन पे है, और वो कांस्टेंट फ़ोन यूज़ और कांस्टेंट लैपटॉप यूज़, जिसमें कि आपकी नेक एक एबनॉर्मल पोस्चर में है। ह्यूमंस हम वी वर नेवर मतलब हम लोग एक तो इन सब चीज़ों के लिए बने ही नहीं थे। पर जब ये टेक्नोलॉजी आ गई और हमने अपने नेक का, गर्दन का एक्सेसिव इस्तेमाल किया, तो डिकम्पेंसेशन आने लग गया लोगों में। तो डिकम्पेंसेटेड ह्यूमंस वो होते हैं जो अब नेक का इस्तेमाल तो ज़्यादा कर रहे हैं, बट उनकी मांसपेशियों की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, राइट? तो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कुछ टाइम के बाद दर्द होगा। अब अगर आप अपने स्पाइन को देखें तो वर्टेब्रा ओवर वर्टेब्रा होता है, बीच में डिस्क स्पेसेस होती हैं। डिस्क स्पेस में हाइड्रेशन होती है, पानी होता है एक लेवल, 90% ऑफ द डिस्क कंटेंट इज वाटर। After certain use or excessive use, a disk space gets reduced. So that is with age related. Age के साथ आपके डिस्क डिजेनरेट करती है एज अ एजिंग प्रोसेस, बट ये फास्ट हो जाता है अगर आप इसको एक्सेसिव यूज करें। तो वो लेवल की डिस्क खराब हो गई। अगर वो लेवल की डिस्क खराब होगी तो जो सपोर्टेड वर्टेब्रा है उसमें जो छोटे छोटे जोड़ हैं, उन जोड़ों में अर्थराइटिस जल्दी पैदा होगा, या घर्षण फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, उसकी वजह से उन पे जोर ज़्यादा पैदा होगा। उन पे जोर ज़्यादा होगा तो मांसपेशियों पे जोर आएगा और आपको नेक पेन आएगी। सो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि हम इसको पैथोलॉजिकल इटियोपैथोजेनेसिस में हम इसकी पैथोलॉजी देखें, या सिंपल इम्बैलेंस ऑफ द मसल्स है। यंगर पॉपुलेशन है जिनमें डिजेनरेशन नहीं है, उनमें मिसमैच रहता है, मसल्स में इम्बैलेंस रहता है। जो भी मांसपेशी जो है, जैसे कि ट्रेपेजियस है, हमारी कंधे की मसल है, बैक की मसल है। ट्रेपेजियस इज अ ट्रायंगुलर शेप मसल जो कि हमारी बैक से आती है और गर्दन की नेक तक जाती है, ऑक्सीपुट तक जाती है। ये मसल हमारे कंधे का और अपर बैक का सारा काम कर सकती है। बट यही समस्या हो जाती है कि जब एक्सेसिव यूज होता है तो हमारी अपर ट्रेपेजियस कॉन्ट्रैक्ट करती है एज अ रिएक्शन टू एक्सेसिव नेक यूज, और फिर आपकी जो है गर्दन ऐसी दर्द होती है कि स्पैज़म में लगती है। तो कई बार आप अकड़ी हुई गर्दन से सुबह उठते हैं, ओ आई हैव अ नेक स्पैज़म डॉक, व्हाट टू डू। The problem lies in this. So there is excessive use, और इन लोगों में कुछ नहीं है। अगर आप इनको मसल बैलेंस बताएं कि एक्चुअली आप ये गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, सिंपल एक्सरसाइजेज ऑफ द अपर बैक, आपका इलाज हो जाता है, उतने में ही हो जाता है। और सबको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार जस्ट राइट एडवाइस एट द राइट टाइम वर्क्स। इवन द एक्सरसाइजेस, मतलब कुछ एक्सरसाइजेस करके भी अपने दर्द कम कर सकते हैं। बिल्कुल। उसमें जैसे कि अब ये थोड़ा टेक्निकल टर्म हो जाएगा, सेरेटस एंटीरियर एक मसल होती है, और एक अपर बैक हुई, अपर ट्रैप बोलते हैं हम उसको, अपर ट्रेपेजियस। अगर इन दोनों का बैलेंस खराब होगा तो, और कोर आपका सही नहीं है, आपको नेक पेन होगी ही होगी। और कई बार नेक पेन कुछ लोगों में जो कि अगर कोई गिरे हैं या चोट लगी है, शोल्डर समस्या होती है तो भी नेक पेन हो सकता है, नेक पेन खुद की समस्या है तो भी हो सकता है। और शोल्डर पेन इटसेल्फ वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि आपको किन किन कारणों में प्रॉब्लम शोल्डर में है बट गर्दन में दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक्सेसिव यूज कर रहे हैं और कंधे की जो मसल चलनी चाहिए वो यूज नहीं हो रही। कई बार ऐसा भी होता है ना, लोगों को गर्दन में दर्द होता है तो वो ऐसे पटाखे निकालने की कोशिश करते हैं शोल्डर से, हाथों से। तो क्या ऐसा करना सही है? देखिए, अगर आप सिर्फ खड़े हैं और स्ट्रेच कर रहे हैं एक दो बार के लिए सही है, बट अगर आप एबनॉर्मल और ड्रास्टिक मूवमेंट कर रहे हैं नेक की, वो रिकमेंडेड नहीं है। आप नाई के पास जाते हैं, आप बार्बर शॉप में जाते हैं और वहाँ पे सोचते हैं कि मैं अपनी गर्दन के पटाखे निकाल दूँ, दैट इज़ डेंजरस एट टाइम्स। क्यों? क्योंकि अगर आपकी से यू आर 45 बट आप प्रोन हो डिजनरेशन में, तो आपके ऑलरेडी ऑस्टियोफाइट्स हैं, डिस्क स्पेसेस हैं, रिड्यूस्ड हैं, और आपको जर्क मिलता है। सो जर्क मिलेगा तो ऑस्टियोफाइट्स जो हैं वो फ्रैक्चर भी हो सकते हैं, या एक प्रकार का जर्क आ सकता है, फेसेट्स पे प्रेशर बढ़ सकता है। तो वो तो नहीं करना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट।
आई थिंक उसमें डूज एंड डोंट्स, आप किसी भी अगर वेबसाइट पे चले जाएं, अच्छी वेबसाइट पढ़िए आप उसके बारे में, बट गलत तरीके से गलत एक्सरसाइज करना सही बात नहीं।